हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रहती थी एक शांत और मासूम गाय कोरी। वह गर्भवती थी, लेकिन उसका यह समय आसान नहीं गुजर रहा था। कोरी को वह प्यार और देखभाल नहीं मिल पा रही थी जिसकी उससे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोरी का मालिक था कैलाश, जो मेहनती तो था पर घर की परेशानियों के कारण गोरी की देखभाल पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी पत्नी बीमार थी और वह घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। जल्दबाजी में वह अक्सर गोरी का चारा कम कर देता या फिर देर से पानी भरता। गोरी कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन सुबह गांव की धूप खिली हुई थी, लेकिन गोरी का मन भारी था। वह धीरे धीरे चल रही थी, उसके पैरों में सूजन थी और पेट का बोझ उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। वह पेड़ के पास नीचे जाकर लेट गई। उसने सोचा, काश कोई मुझे समझ पाता, कोई मेरे पास बैठकर थोड़ा स्नेह दे पाता। पास से ही गुजर रहा छोटा मुन्ना, पड़ोस का 10 साल का लड़का, उसने गोरी को धीमे धीमे रोते देखा। अरे गोरी, क्या हुआ? वह तुरंत दौड़कर आया और उसकी पीठ सहलाने लगा। गोरी ने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। मुन्ना तुरंत कैलाश के घर भागा। काका, गोरी ठीक नहीं है, जल्दी चलिए। कैलाश दौड़ता हुआ आया। गोरी को इस हाल में देखकर उसका दिल पिघल गया। ओ गोरी, मैं सच में तुम्हारी उपेक्षा कर बैठा। उसने तुरंत पानी लाकर दिया, नरम घास बिछाई और गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीरता से कहा, गाय गर्भवती है, इसे ज़्यादा देखभाल चाहिए, आराम, पौष्टिक खाना और प्यार, नहीं तो यह कमज़ोर होती जाएगी। कैलाश को अपनी गलती समझ आ गई। गोरी, माफ़ करना, वह उसके पास बैठते हुए बोला। उस दिन से उसने गोरी के लिए अलग से समय निकालना शुरू किया। सुबह शाम उसे ताज़ी घास, गुड़ और साफ पानी देता। धीरे धीरे गोरू मजबूत होने लगी। अब वह पहले की तरह खड़ी होती, खेत के पास टहलती और अपने पेट में पल रहे छोटे बछड़े को महसूस करती। एक रात जब हल्की हवा बह रही थी, गोरी ने धीमी आवाज़ें की। कैलाश तुरंत बाहर आया। थोड़ी देर बाद गोरी ने एक सुंदर स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। कैलाश की आंखें आंसू से भर आई। यह चमत्कार है गोरी, तुम सच में मजबूत हो। सुबह गांव ने सुना कि गोरी माँ बन गई है। सभी खुश हुए और गोरी अपने बछड़े को चाटते हुए सोच रही थी, मेरे दुख का अंत आखिर हो गया। माँ बनने की सारी पीड़ा इसी खुशी के लिए थी। यह कहानी सिखाती है कि जानवर भी महसूस करते हैं दर्द, तकलीफ, प्यार, सब कुछ। उन्हें हमारी जिम्मेदारी और दया की ज़रूरत होती है।